बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए हैं जो हम सबका खालिक व मालिक है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे, अपनी अमान में रखे और सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, चांद रात मुबारक हो। लेकिन चूँकि ये बहुत देर हो चुकी है, अब तो ईद को गुजरे हुए भी एक दिन हो चुका है। मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ईद की वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सकी। ये चांद रात को है, हम थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी तो वो कुछ चीज़ें लेने के लिए हम आए हुए थे। शॉपिंग का सिर्फ बहाना था, चीज़ें सारी मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन ख़वातीन जब तक चांद रात पर में बाज़ार ना जाएं उनकी ईद मुकम्मल नहीं होती। तो ये अच्छी वैरायटी आई हुई थी सैंडल्स की, तो मैंने एक सैंडल ली थी और छोटी छोटी चीज़ें मुकम्मल की। इस वक्त जो है रात के 3 बज रहे हैं और रात के 3 बजे भी हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि हम वापस घर जाएं। बस ये दिल कर रहा था कि बस शॉपिंग ही करते रहें। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी थी और ये बिल्कुल हमें पता था कि कल ईद हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब में मुकम्मल 30 रोज़े हुए थे। तो ये तो मुमकिन ही नहीं था कि कल ईद होती है या नहीं होती। और ये मेरी बेड की चादर है जो कि मैंने नई ली थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि ये नई चादर मेरी सिल जाए, जो कि थोड़ी बहुत रहती थी। तो वो मैं जल्दी जल्दी मैंने बाज़ार से वापस आई हूँ और उसके बाद आके मैं इसको सीने बैठ गई थी। इसको जो है जल्दी जल्दी मुकम्मल कर रही थी ताकि ये जल्दी से मुकम्मल हो जाए। और उसके बाद मैंने कुछ गद्दियों के कवर रहते थे, इनकम्प्लीट थे, तो कोशिश मेरी ये थी कि ये कंप्लीट हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गए थे। ईद का पहला दिन है और पहले दिन जो है मैंने खाने में आज अफगानी कीमा बनाया था, रोटियां बनाई थी, दूध सेवइयाँ थी, घर को साफ़ सुथरा किया, कर्टन्स धोए लगाए और ये जो गद्दियाँ आपको नज़र आ रही हैं मैंने खुद सी हैं। और उसके बाद जो है वो सफाई करके बिल्कुल सुबह के इस वक्त तकरीबन 6:30 से 7 बजे का टाइम है और सब नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। हस्बैंड भी मेरे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, तो मुझे उन्हीं का इंतज़ार था कि वो वापस आएँ और वापस आने के बाद हम लोग नाश्ता करें और उसके बाद अपने ईद के दिन का आगाज़ करें। और ये देखिए कि मैंने अपने जो है कुछ अपने घर की जो सफाई की थी, कुछ जो है नए फ्लावर्स लगाए थे और इसके अलावा जो कर्टन्स थे वो धोए थे। ये जो है कर्टन्स आपको नज़र आएंगे, ये नए नहीं हैं, पुराने ही हैं, लेकिन जो बेड की चादर है वो नई है। तो बस ये ईद की तैयारियां होती हैं जो ख़वातीन जो है अमूमन ईद के मौके पर कुछ स्पेशल किस्म का एहतमाम करती हैं। तो कोशिश तो यही होती है कि तमाम तर चीज़ें साफ़ सुथरी हों, खूबसूरत हों, क्योंकि आपको पता है कि ईद मुसलमानों का एक त्यौहार है। उसमें जो है हम लोग भी नए कपड़े बनाते हैं, घर को भी सजाते हैं ताकि जो है ईद की गहमा गहमी बरकरार रहे। तो बस ईद का दिन था और हस्बैंड का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार है। हस्बैंड आए और हमें जो है ईदी दें, और उम्मीद तो नहीं थी कि वो दे देंगे, लेकिन बहरहाल ये आ चुके हैं और उन्होंने मुझे ईदी दे दी और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे ईदी लेकर। ईद के सेकंड डे में हम लोग जो है वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और हमारी अपॉइंटमेंट जो थी वो सेकंड डे की थी। और आप यकीन जानिए कि मैं बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन हस्बैंड ने ज़बरदस्ती लेके गए और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए और वो यही बता रहे हैं कि ये नहीं जा रही है, तो फिर मैं ज़बरदस्ती लेके जा रहा हूँ। तो बहरहाल डर लग रहा था और वैक्सीन लगवा ली, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। और वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके घर में दावत थी और बहुत मज़ा आया। ईद का सेकंड डे तो बहुत ही मज़ेदार गुजरा और अब हम उनके घर जा रहे हैं दावत में। और दावत में जाके आप यकीन जानिए कि बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत क्लोज़ हैं और हमारी भाभी ने बहुत मज़े के खाने बनाए थे। और मेरा फेवरेट कढ़ाई गोश्त बनाया था जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा बिरयानी थी, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स थे। तो बस ईद के दूसरे दिन तो हम घूमते फिरते रहे, खाना खाते रहे, इंजॉय करते रहे। और जनाब ये ईद का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में मेरे घर में दावत थी, मेरे अपने रिश्तेदारों की, फैमिली फ्रेंड्स की। और ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, तो कुछ जो है मैं आपको इसके क्लिप्स दिखाऊंगी। कंप्लीट रेसिपीज़ जो है वो आप लोग देख चुके हैं। तो आज ये मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त, क्योंकि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी बहुत फरमाइश थी, तो ये अरवी गोश्त में बना रही हूँ। और आपको पता है जिस तरह से मैं गोश्त बनाती हूँ कि पहले प्याज लाल करिए, उसके बाद टमाटर वगैरह डाले, लहसुन अदरक डाला, सारे मसाला जाट डाल दिए और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से गोश्त को फ्राई किया है। गोश्त को फ्राई करने के बाद उसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि गोश्त गल जाए। और ये बिल्कुल बकरे का फ्रेश गोश्त था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, गोश्त गल चुका था।
और उसके बाद जो है गोश्त के बाद हमने इसके अंदर अरवी डाली, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जो है ना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है शोरबे वाला सालन। उसमें चाहे कोई भी सालन हो, अगर उसके अंदर शोरबा ना हो तो खाने का मज़ा नहीं है। कुछ लोगों को भुने हुए खाने पसंद होते हैं, लेकिन मुझे वो तमाम तर सालन, वो तमाम तर खाने पसंद है जिसमें शोरबा हो। तो अरवी गोश्त बनाया था, और इसके अलावा दूध सेवइयाँ भी बनाई हुई थी, शामी कबाब बनाए थे, और इसके अलावा मैंने आज बिरयानी बनाई थी। और बिरयानी मैंने बड़े दिल से, बड़े एहतमाम से बनाई थी, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे थे उन सब की मुश्तरका फरमाइश थी कि बहुत अच्छी सी बिरयानी बना के खिलाई जाए। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि अच्छी सी बिरयानी बन जाए, और ये बिरयानी के लिए मैंने तमाम तर मसाले तैयार कर लिए थे। और ये मैं पहले भी अपने चैनल पर रेसिपी को अपलोड कर चुकी हूँ, फिर भी आपको बता रही हूँ कि चिकन को पहले मैंने फ्राई कर लिया था लहसुन अदरक के साथ, गरम मसाले के साथ। उसके बाद टमाटर और तेज़पात के पत्ते थे, इसके अलावा आलू बुखारा था, ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद मैंने बिरयानी मसाला डाला है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मसाले भी डाले हैं। और ये तमाम तर मसाले डालने के बाद अच्छा सा मैंने एक सालन सा तैयार कर लिया था। जब ये सालन तैयार हो गया था तो उसके बाद मैंने चावलों को उबालने के बाद उसको जो है मैंने तमाम तर ये मसाले के साथ चावलों को दम लगा दिया था, तह लगाने के बाद। अब देखिए मेरा मसाला फ्राई हो रहा है। और इस दफ़ा जो मैंने बिरयानी बनाई थी उसमें जो स्पाइसेस थे वो मीडियम रखे थे, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वो इतने ज़्यादा स्पाइसेस को इस्तेमाल नहीं करते। तो अमूमन जो है मैं बिरयानी तेज़ मसाले की बनाती हूँ, लेकिन जो ईद वाले दिन बनाई, यानी ईद का 3rd डे है ये, तो थोड़ा नॉर्मल मसाले की बिरयानी बनाई थी, और बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अब ये देखिए आप, बहुत मसाला अच्छा सा प्यारा सा तैयार हो चुका है, और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो जो चावल जो है वो मैं उबालने के बाद उसको जो है इसकी तह लगा दूंगी। और आप यकीन जानिए, जब ये चिकन कढ़ाई टाइप का जो मसाला बनता है बिरयानी से पहले, तो दिल ये चाहता है कि आप इसको जो है चावलों के अंदर ना तह लगाएं, बल्कि आप रोटी के साथ खा लें, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। लेकिन बहरहाल बिरयानी बनानी थी तो बिरयानी को ही मुकम्मल करना था। तो अब यह है कि हम देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। इधर चावल उबालने रख दिए हैं मैंने, और चावल जो है वो मैंने बिल्कुल एक कसर रहने दी थी चावलों की। अच्छा, मेरी कोशिश ये थी कि आज चावल बिल्कुल खिले खिले बने, और मुझे पसंद है चावल बिल्कुल खड़े खड़े से हों, खिले खिले से हों। अच्छा, अब ये मैंने फर्स्ट लेयर लगाई है, उसके अंदर मैंने तमाम तर चावलों के साथ मसाला डाल दिया है, टमाटर के बारीक बारीक स्लाइस करके रख दिए हैं, हरी मिर्ची डाल दी हैं, लेमन डाल दिया है। और उसके बाद आपको ये जो नज़र आ रही है ये सेकंड लेयर है ऊपर वाली। इसी तरीके से मैंने 2 लेयर लगा के चावलों को दम लगा दिया था, और उसके बाद हमारा खाना रेडी हो चुका था। मेहमान आ चुके थे, वीडियो बड़ी शॉर्ट बनाई है क्योंकि मेहमानों को बहुत भूख लगी हुई थी। हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि जल्दी करो, खाना ठंडा ना हो जाए। और ये मेरी फ़ाइनल तमाम तर खानों की जो है वीडियो है, और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।